अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की नई किस्त मुलतवी कर दी गई है और कुछ टाइम तक कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये किस्त कब आएगी और इसकी कन्फर्म डेट क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको ये वाली किस्त कैसी लगी, यानी कि वाक़यात के लिहाज से, या फिर नए मंगोल कमांडर की एंट्री आपको कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या नए आने वाले कमांडर को देखकर आपको नयान की थोड़ी बहुत याद आई है या नहीं? क्योंकि नाज़रीन इकराम, इसके आने से पहले ये खबरें दी गई थी कि नए आने वाला मंगोल कमांडर नयान से बहुत ज़्यादा मुशावत रखता होगा और इसकी वहशत, ताकत और इसकी खुददारी बिल्कुल नयान जैसी होगी। तो आप में से किस-किस को इस नए आने वाले मंगोल कमांडर के अंदर नयान की झलक नज़र आई? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की। और कॉर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, और वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ देख रहे हैं, उनसे मैं एक छोटी-सी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ये ड्रामा सीरीज़ ज़रूर देखें। मेरी तरफ से इसे आप लोग एक दरख़्वास्त समझ लें। मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कॉर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ बहुत अच्छा सीरीज़ है, लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ जैसे ज़बरदस्त सीरीज़ को स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसकी पिछली किस्त के रिव्यू पर, और इसके साथ ही अब आने वाली एक या दो किस्तों में वो अजीम फतह दिखाई जाएगी जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरत फरमाई थी। और मेरे कॉर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ वाले नाज़रीन, ये वादा करें कि आप लोग कुस्तुम दुनिया की फतह ज़रूर देखेंगे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, अर्तुगरुल गाज़ी हो, उस्मान गाज़ी हो, सुल्तान मलिक शाह हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या फिर जितने भी मज़ीद सुल्तान गुज़रे हैं, तो सबकी यही ख्वाहिश थी कि कुस्तुम दुनिया मुसलमानों का हो जाए, हम किसी न किसी तरह सुर्ख सेब तक पहुँच जाएं, हम कुस्तुम दुनिया को फ़तह कर लें। और सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ के अंदर जिस ज़बरदस्त अंदाज में कुस्तुम दुनिया की फ़तह दिखाई जा रही है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक सदियाँ बीत जाएंगी, नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन मज़ीद नए आने वाले ड्रामों में ये अंदाज़ अपनाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस तरह के ज़बरदस्त कैरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हर किसी को नहीं मिलते, और ना ही सरकान तैयगुल जैसे अदाकार बार बार मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसा लगता है जैसे हम हकीकी सुल्तान फ़ातेह को देख रहे हों, उसी दौर में मौजूद हूँ और उसी जगह पर हूँ जहाँ पर सुल्तान फ़ातेह कुस्तुम दुनिया की फ़तह की तैयारी कर रहे हों। और अब ये बात वाज़ेह है कि ये ड्रामा सीरीज़ बन तो रहा है, और सुल्तान फ़ातेह का अजीम व आलिशान दौर और बहुत ही कमाल के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले ड्रामे इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप लोग देखें कि दिलरिच अर्तुगरुल के बाद कॉर्निश उस्मान हो या फिर कोई और ड्रामा सीरीज़ हो, अभी तक अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ का मुकाबला नहीं कर सका। तो इसी तरह सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ का भी कोई सानी ना होगा। और जिस तरह आज हम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश दिलरिच अर्तुगरुल जैसा कोई ड्रामा सीरीज़ होता, तो कुछ अरसे बाद हमारी ये ख्वाहिश होगी कि काश फ़ातेहुल सुल्तानी जैसा कोई ड्रामा सीरीज़ होता, क्योंकि हर चीज़ का एक साथ मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। एंगर अल्तान ने बरबुरसोल ड्रामा सीरीज़ में भी काम किया है, लेकिन वहाँ पर उसने वो शोहरत ना पाई जो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ में पा चुका था। तो इसी तरह सरकान तैयगुल मेरे ख्याल के मुताबिक सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ बनाने के बाद किसी भी और ड्रामा सीरीज़ में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा, और अब इसने अपनी आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए ख़ुद को मोहम्मद फ़ातेह ही बना दिया है। तो नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं पिछली किस्त की, तो पिछली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत कमाल की थी और हमेशा की तरह बिल्कुल धमाकेदार थी। और नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त के अंदर ज़्यादातर वाक़यात जनी-चरी के दिखाए गए, और ये वाक़यात कोई आम नहीं बल्कि तारीख़ी थे। तारीख़ के मुताबिक भी कुस्तुम दुनिया की फ़तह से थोड़ा सा टाइम पहले जनी-चरी ने बगावत शुरू कर दी थी, और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो पिछली किस्त में बहुत सा स्क्रीन टाइम जनी-चरी को दिया गया, और इनकी सारी की सारी स्टोरी को क्लोज़ किया गया। और वो लोग जिनके सर सुल्तान के आगे ना झुके और सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की, तो आखिरकार वो सुल्तान के हाथों कट गए, और सुल्तान ने आखिरकार अपनी तेज़धारी तलवार से इन गद्दारों का खात्मा कर दिया। क्योंकि एक तरफ तो सुल्तान जंग की हालत में है, लेकिन दूसरी तरफ जनी-चरी बिल्कुल भी अपनी गद्दारी से और अपनी गलत चालबाजों से बाज नहीं आ रही। और आज भी इनके दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में सुल्तान के लिए मज़ीद ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेंगे, मगर सुल्तान की तेज़धारी तलवार सर कलम करने से नहीं रुकती, और आइंदा भी जो कोई सुल्तान के सामने आएगा तो उनका हशर बिल्कुल वाज़ेह है, सुल्तान की तेज़धार तलवार का मज़ा उन्हें चखना पड़ेगा। मगर सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ के अंदर जो शख्स हमें सबसे ज़्यादा हैरत में डालता है, वो है जानदार अली खलील पाशा। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सुल्तान का साथी है और सुल्तान के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना भतीजा भी इसने सुल्तान के मकसद के लिए कुर्बान कर दिया था,
और आज भी ये अपनी जान सुल्तान की खातिर कुर्बान कर सकता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम हैं जो इस बेचारे को सुकून से बिल्कुल भी नहीं बैठने देते। कुछ ना कुछ हर वक्त ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि ये सुल्तान के साथ वफादार नहीं है। मगर ये बात सच है कि ये सुल्तान को हर वक्त अजीम सुल्तान कह कह कर पुकारता है और सुल्तान का साथी भी है और सुल्तान के साथ गपशप भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। और सल्तनत की खातिर इसकी कुर्बानियाँ देखकर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि सुल्तान के हाथों ही इसका खात्मा हो। लेकिन नाज़रीन इकराम, किस्मत की बात है, अब कुस्तुन दुनिया की फतह के बाद जानदार अली खलील पाशा कुछ ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहेगा। अब आने वाली किस्तों में ये कुछ ऐसी चालबाजियाँ करेगा जिसकी वजह से हमें इससे बहुत ज़्यादा नफरत हो जाएगी। लेकिन अब सुल्तान फातह क्योंकि जंग के दहाने पर हैं, इसलिए जानदार अली खलील पाशा सुल्तान का साथ देगा और यहाँ पर मेरे ख्याल के मुताबिक कोई इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर गद्दारी करेगा तो उसका अंजाम वाज़ेह है, क्योंकि गद्दारों पर रहम नहीं किया जाता। इसके साथ ही एक और गद्दार भी सुल्तान के पास मौजूद है, खेमे में मौजूद है और पाशा के मनसब पर फैज़ है, और ये है हम सब का दोगलू, पुरतोगलू नहीं बल्कि अर्तुगलू वाला दोगलू। सुल्तान फातह ड्रामा सीरीज़ में जब पहली मरतबा ये शख्स आया तो इसकी दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं थी और उस दौरान ये अंदाज़ा लगाना बहुत नामुमकिन था कि ये कुर्तोगलू है या कोई और है। लेकिन क्योंकि हम जानते थे और हमें खबर भी मिल चुकी थी, इसीलिए हमने इसे देखते ही पहचान लिया। और अब जैसे जैसे इसकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है तो ये फिर से कुर्तोगलू बनने जा रहा है और नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ से मरकर ये वापस किसी और ड्रामे में चला जाएगा। बहरहाल अब इसका खात्मा बहुत करीब है। और इसके साथ ही पिछली किस्त में सुल्तान फातह ड्रामा सीरीज़ के अंदर हरम के सीन्स भी बहुत ज़्यादा अरसे के बाद दिखाए गए और सुल्तान फातह की बीवियों को भी दिखाया गया और उसके बेटे को भी दिखाया गया। मगर सुल्तान फातह का बेटा बायज़ीद तख्त पर जा बैठा है और बिल्कुल वही स्टाइल अपनाया है, वही अंदाज़ अपनाया है जो सुल्तान मोहम्मद फातह का है। लेकिन यह तरबियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सुल्तान अभी ज़िंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सुनकर सुल्तान को भी तकलीफ़ होगी और सुल्तान के जो खैर ख्वाह हैं, जो सुल्तान के साथी हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। और बच्चे के अंदर भी ताकत की लालच बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई पता नहीं कि क्या होता है, कैसा होता है, और ताकत की खातिर भाई भाई को कत्ल तो वैसे ही करते हैं। तो सुल्तान फातह के लिए ये बात भी बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि तारीख़ के मुताबिक बायज़ीद एक अजीम सुल्तान थे। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातह ड्रामा सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखें और ख़ासकर कोर्डिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मद्दह इस ड्रामा सीरीज़ को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कोर्डिश उस्मान के बारे में कि अगली किस्त कब तक आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसीलिए अब नए साल 2025 के शुरू में कुछ छुट्टियां भी होंगी और अदाकार अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। तो यूँ आने वाली किस्त के कुछ सीन्स शूट करने बाकी रह जाएंगे, इसीलिए एक हफ्ते के लिए नई किस्त को मुलतवी कर दिया गया है। और अब नई किस्त यानी कि किस्त नंबर 177 1 जनवरी 2025 की बजाय 8 जनवरी 2025 को ATV पर रिलीज़ की जाएगी।